कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने वीडियो के थ्रू समझा दिए हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख लीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, राइट। और आज मैं आपको समझा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6, तो ध्यान से समझिएगा। ओके बच्चों, करें स्टार्ट। हम देखें इस समय क्या प्रॉब्लम है, क्या कहा गया है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, राइट। अब देखिए, सबसे पहले तो हम आयताकार खेत बना लेते हैं, ठीक है, मतलब कि आयत का शेप बना लेते हैं। इससे हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब इसके अंदर आपको छोटी भुजा नजर आ रही होगी। ये देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा ये रही, और फिर छोटी भुजा ये है, तो बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी, ठीक है। अब ये दो भुजाएं तो पता चल गई आपको। अब हमें क्या कहा गया है? आयताकार खेत का विकर्ण। तो विकर्ण बच्चों, ये जो बीच वाली लेंथ होती है, जो ये तिरछी लाइन खींची जाती है, ये क्या कहलाती है? विकर्ण, राइट। तो अब हम सम को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, एक आयताकार खेत का विकर्ण, ये रहा विकर्ण, यहां से यहां तक छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा ये रही, 60 मीटर अधिक है, तो 60 ले लेते हैं। और अधिक बोला गया है तो प्लस का साइन, और किससे अधिक बोला गया है? छोटी भुजा। तो यहाँ पर हम छोटी भुजा को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? x। तो ये हो गई हमारी छोटी भुजा। अब विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। दैट्स क्लियर। फिर क्या कहा गया है? यदि बड़ी भुजा, अब ध्यान समझना, बड़ी भुजा ये रही, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो ये जो बड़ी भुजा दे रखी है, ये भी छोटी भुजा से कितनी मीटर अधिक है? 30 मीटर। तो यहाँ पर छोटी भुजा लेना पड़ेगा और 30 मीटर अधिक, और अधिक है तो कौन सा साइन आएगा बच्चों? प्लस का। दैट्स इट। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें ये मतलब कि चौड़ाई, यहाँ पर लेंथ, लंबाई, और ये जो विकर्ण है, ये तीन भुजाएं हमें ज्ञात करके बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो कहा गया उसी को हम हर बार मानते हैं। माना कि छोटी भुजा, बड़ी भुजा और विकर्ण। तो यहाँ पर लिख रही हूं मैं, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा को हम x मीटर मान लेते हैं। फिर हमें कहा गया है बड़ी भुजा अभी मैंने आपको बताई, जो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, राइट बच्चों। तथा विकर्ण, और विकर्ण कितना अधिक है? विकर्ण अधिक है 60 मीटर, तो x + 60। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि ट्रायंगल दिख रहा है, वो भी ट्रायंगल 90 डिग्री का, जो कि 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज में जब भी भुजाएं ज्ञात करनी होती है तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूले का यूज करूंगी और तीनों भुजाएं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है बच्चों। तो आया आपको समझ में? चलिए आगे लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि हम 8th 9th से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो इसके अंतर्गत फॉर्मूला आता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण, ये जो आप देख रहे हैं, तिरछी लाइन मैंने खींची है, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू लंब आप देख रहे हैं, छोटी भुजा ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये बड़ी भुजा आधार हो जाएगा, तो ये आधार का स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग हम तीनों चीजें वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। कर्ण को हमने क्या माना है? ये रहा विकर्ण x + 60, तो ये x + 60 का होल स्क्वायर। लंब हमने x माना है, तो x का स्क्वायर। आप ड्रॉ में भी भले ही देखते जाइए, ये रहा लंब मतलब कि चौड़ाई। और बड़ी भुजा को हमने माना है x + 30, तो यहाँ पर आधार जो है वो क्या हो जाएगा? x + 30। एनी डाउट? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या होगा, आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर, यहाँ पर भी, तो इसे हम 2 टाइम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो देखिए, जब पावर 2 रहती है तो मैंने इसे 2 टाइम लिख लिया, ठीक है।
x का x में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर। अब जो x प्लस 30 है उसका भी यहाँ पे होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसे भी मैं 2 टाइम लिख सकती हूँ। एनी डाउट? चलिए इसे भी 2 टाइम लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, फिर 60 का मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट में। तो देखो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x का 60 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 60 x, फिर 60 का x में करेंगे तो 60 x यहाँ भी आ जाएगा। मैंने आपको भी बताया था x का मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट में और 60 का मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट में, ठीक है। और प्लस का साइन है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 6 का 6 में करेंगे मतलब कि 60 का 60 में करेंगे तो 6 6 36, 2 0 ऐसे कैसे, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस जो ट्रिक हमने यहाँ यूज की वही ट्रिक हम यहाँ भी यूज करेंगे। तो x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x का 30 में मल्टीप्लाई करोगे 30x आएगा। देन अब 30 की बारी, 30 का x में करेंगे तो 30x प्लस का साइन 3 3 9 और 2 0 ऐसे कैसे, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें समीकरण बनाना है, क्योंकि जब तक समीकरण नहीं आएगा उसे सॉल्व करके हम तीनों साइड्स मतलब भुजा नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, एक्स एक्स है तो इन्हें प्लस कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 60 120x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3600 ऐसा का ऐसा इक्वल टू एक्स स्क्वायर जुड़ के 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 30 90x हो जाएगा, प्लस 900। यहाँ तक कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ भी स्क्वायर तो हम पेयर बनाते हैं, और बड़ा वाला ये है तो इसको मैं इक्वल के इधर लाऊंगी तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, राइट, और ये रहेगा प्लस का x स्क्वायर। देखो सिंपल सी बात है, द्विघात समीकरण में इक्वल में 0 चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों डिजिट्स को मुझे इधर लाना है, लेकिन मैं पेयर बनाऊंगी, जोड़ी बनाऊंगी, ठीक है। तो 2x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर, अब प्लस का 120x, इसका साइन चेंज नहीं होगा बच्चों, प्लस का 90 इक्वल के इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक ऐसे ही प्लस का 3600 ऐसा का ऐसा, प्लस का 900 इधर आके माइनस का इक्वल में 0। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, तो अब यहाँ पे ये माइनस का ये प्लस का, तो 2 में से 1 गया तो एक एक्स स्क्वायर बड़ी संख्या माइनस की, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस का 120 और ये माइनस का, ये 30 और 30 60 हो गई। यहाँ मुझसे लिखने में मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, कंटिन्यूस पढ़ाने में आता थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बच्चों, इट्स ओके। तो ये हमारा 60 था, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 60, 120 में से 60 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 60x आ जाएगा, बट बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ प्लस का साइन, राइट। अब आगे बढ़े तो 3600 में से 900 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 2700। यहाँ पर भी बड़ी संख्या क्या है, प्लस की, इक्वल टू 0। अब हमारा द्विघात समीकरण तो आ चुका है, बट ये थोड़ा सा नेगेटिव आया है, मतलब कि माइनस में आया है। तो ऐसी कंडीशन में हम माइनस कॉमन लेंगे। इसके जस्ट पहले जो 5th नंबर का सम था उसमें भी मैंने यही ट्रिक बताई थी, और जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लस का 60 क्या हो जाएगा, माइनस का 60x, प्लस का 2700 क्या हो जाएगा, माइनस का 2700, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस है ये हमने कॉमन निकाला है तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 60x, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। अब ये प्रॉपर हमारा कंप्लीट इक्वेशन आ चुका है, जिसे मैं ABC में अलग करूँगी और फिर हम द्विघाती सूत्र का यूज करके आंसर लाएंगे। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो मन से 1 ले लीजिए, बी का वैल्यू यहाँ पर माइनस का 60, सी का वैल्यू यहाँ पर माइनस का 2700। अब हम फटाफट द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा 2a। मैंने पहले भी वीडियो में समझाया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, आप उसे अच्छे से समझ लीजिए तो आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड सारी जानकारियां मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं हम, x इक्वल टू माइनस मेरे फॉर्मूले का है, यहाँ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, और b का वैल्यू भी माइनस में है
तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दो माइनस एक साथ आ रहे हैं, प्लस माइनस ऐसा का ऐसा अंडर रूट बी का वैल्यू वापस से माइनस का 60 होल स्क्वायर माइनस 4 हमारा यहाँ पर ऐसा का ऐसा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1 आ जाएगी, तो यहाँ पर मैं 1 लिख देती हूँ ब्रैकेट क्लोज। देन सी की वैल्यू माइनस 2700, ठीक है। चलिए डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, ए के प्लेस पर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसल, तो प्लस का 60 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 60 का मल्टीप्लाई माइनस 60 में करने पर, तो माइनस से माइनस कैंसल, 6 6 कितना हो जाएगा 36, और 2 0 लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 2 0 तो ऐसे के ऐसे, 4 7 28, तो यहाँ पर मैं 8 लिख रही हूँ, कैरी आया 2, 4 2 8 और 2 10, तो यह आ गया आपका 10,800, ठीक है। डिवाइड में 2 1 2। अब देखिए आगे क्या होगा, देखिए बारिश भी हो रही है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा बच्चों, क्योंकि चद्दर का मकान है, थोड़ी सी आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं फटाफट सॉल्व कराती हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 3600 प्लस 10,800, इन दोनों का आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14,400, ठीक है। डिवाइड में 2 तो आपका चल ही रहा है बच्चों। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप 60 प्लस माइनस 14,400 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। 144 इसका स्क्वायर रूट होता है 12, क्या होता है 12, और यहाँ से मैंने 100 को अलग कर दिया, 2 0 है मतलब कि 100 अलग कर दिया, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है वर्गमूल 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एटलीस्ट क्या आएगा 120, तो ये हमारा वर्गमूल भी आ गया 120 डिवाइड में 2। अब देखिए हर बार की तरह एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस का चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पर मैं प्लस ले रही हूँ क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, राइट। यहाँ पर मैं माइनस ले रही हूँ, माइनस लेने पर, चलिए प्लस लेने पर तो x इक्वल्स टू 60 प्लस का 120 आ जाएगा डिवाइड में 2। ठीक वैसे ही 60 माइनस का 120 आ जाएगा, क्योंकि हमने माइनस का इंस्ट्रक्शन लिखा है यहाँ पे, डिवाइड में 2। अब इसे सॉल्व करें, 60 और 120 कितना हो जाएगा बच्चों 180 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 9 18, तो एटलीस्ट x इक्वल्स टू आपका आ गया है 90, राइट। यहाँ तक कोई डाउट, थोड़ा सा कॉपी तीची कर रही हूँ मैं, x की वैल्यू एक तो आ गई है। अब यहाँ भी सॉल्व करते हैं, तो देखिए 120 में से 60 गया तो कितना बचा 60, बड़ी संख्या माइनस की है, 2 से कैंसिल करेंगे 30, तो यहाँ x इक्वल्स टू कितना आ रहा है माइनस का 30, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, दो आंसर आ रहे हैं, एक तो ये और एक ये माइनस का आ रहा है, नेगेटिव है, तो ये हमारे लिए मान्य नहीं होगा, क्योंकि कोई भी भुजा नकारात्मक ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। पानी आ चुका है तेज, मैं फटाफट इसका रिटर्न करा देती हूँ आपको। अब देखिए हमने पहले क्या माना था, कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा, हमने पहले क्या माना था छोटी भुजा, छोटी भुजा को हमने क्या माना था, छोटी भुजा को x माना था, राइट बच्चों। तो x हमारा आया 90 मीटर, कहने का मतलब ये जो हमारा आयत था, तो ये छोटी भुजा को हमने x माना, तो x कितना आया 90 मीटर ही आ गया। वैसे ही हमें बड़ी भुजा और ये विकर्ण भी बताना है, ठीक है। तो छोटी भुजा आ गई, अब यहीं पर मैं बड़ी भुजा भी बता देती हूँ। बड़ी भुजा को हमने माना था जो कि छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक थी, कितने मीटर 30 मीटर, तो x आपका 90 आया है, प्लस का 30, दोनों को ऐड करेंगे तो 120 मीटर, यह हमारी आ गई बड़ी भुजा, ठीक है। अब साथ ही साथ हमें विकर्ण भी निकालना है, तो विकर्ण छोटी भुजा से कितना अधिक था 60 मीटर, राइट। तो यहाँ 60 लिख देते हैं, वापस से x कितना है हमारा 90 को 60 में प्लस करेंगे तो 150, तो 150 मीटर का विकर्ण है। बड़ी भुजा मतलब कि लंबाई 120 मीटर है, छोटी भुजा मतलब कि चौड़ाई आपकी 90 मीटर है। तो दैट्स योर सम कंप्लीट हो चुका है, और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बीच में थोड़ा सा पानी ने भी थोड़ा सा कर दिया था गड़बड़, बट कोई बात नहीं, हमारा सम कंप्लीट हो चुका है। आप तो प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, ओके बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, कल जो वीडियो रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का रहेगा, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।